तो ये बात है 1990 के दशक की, हरियाणा का एक सुनसान फार्म हाउस। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे कई सालों तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी है ही नहीं। इस कहानी का जो असली खौफ है ना, वो किसी आत्मा या साय से नहीं आता, बल्कि एक ऐसी चीज से आता है जिसे हम सब जानते हैं, पहचानते हैं, और वो है इंसानी फितरत। तो चलिए इस अजीब और डरावने किस्से की परतें खोलना शुरू करते हैं। कहानी के मेन किरदार दो लोग हैं। एक है राघव, दिल्ली में रहने वाला एक अमीर आदमी, इस फार्म हाउस का मालिक। और दूसरा है राजू, जो पिछले 10 साल से उसका सबसे वफादार नौकर था और उसी वीरान फार्म हाउस की देखभाल करता था। और फिर एक रात आधी रात को राघव का फोन बजता है। दूसरी तरफ राजू था और उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ डर था। वो हाफते हुए बोला, मालिक, यहां कुछ भी ठीक नहीं है मालिक, मुझे बचा लो। ऐसा लग रहा है जैसे मौत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। राजू ने कांपती हुई आवाज में जो बताया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने कहा कि जब वो शहर से लौट रहा था तो उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। फार्म हाउस के अंदर उसे किसी की परछाई नजर आई, फिर लगा जैसे खिड़की से कोई अंदर झांक रहा हो। और फिर ठीक रात के 9 बजे बिजली चली गई और उस खुप अंधेरे में उसे जो देखा उसके होश उड़ गए। एक लंबी बिना सिर वाली औरत। वो इतना डरा कि सीधा तबेले की तरफ भागा और सुबह होने तक वहीं एक कोने में छिपा रहा। अगली सुबह जब राघव फार्म हाउस पहुंचा तो वहां एक अजीब सी, दिल को दहला देने वाली खामोशी थी। हवा में भी जैसे कोई अनजाना सा डर था। राजू उसे तबेले के एक कोने में मिला, एकदम सहमा हुआ, किसी डरे हुए जानवर की तरह। राघव ने राजू की पूरी कहानी सुनी और हंस पड़ा। उसे लगा ये सब बकवास है, राजू का वहम है। उसने बड़े आराम से कहा, अरे पागल हो गया है क्या तू? इतने सालों से ये फार्म हाउस यहीं है, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। राजू का डर भगाने के लिए, या कहिए अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, राघव ने फैसला किया कि वो उस रात वहीं रुकेगा, अकेले। लेकिन वो रात राघव के घमंड को तोड़ने वाली थी। पहले कांच टूटने की एक जोरदार आवाज आई, फिर एक काला साया हॉल से तेजी से गुजरता हुआ दिखा, और फिर ठीक 9 बजे बत्ती गुल, चारों तरफ अंधेरा, और उस अंधेरे में गूंजने लगी एक ठंडी डरावनी हंसी। राघव के होश उड़ गए। वो भागा भागा राजू को ढूंढने तबेले गया, पर राजू वहां था ही नहीं, गायब। वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन चाबियां तो अंदर घर में ही रह गईं। हिम्मत करके जैसे ही वो चाबी लेने अंदर घुसा, अंधेरे में कोई उससे जोर से टकराया और राघव वहीं बेहोश हो गया। जब राघव की आंख खुली तो रात के 2:50 हो रहे थे। उसका सिर घूम रहा था, वो जमीन पर पड़ा था, और जब उसने नजरें उठाईं तो सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उसके होश उड़ा दिए। अंधेरे में एक साया खड़ा था और वो फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में हमदर्दी तो दूर, एक अजीब सी ठंडक थी। वो कह रहा था, मैडम, वो बेहोश हुआ है, मरा नहीं। अभी तक तो दिल का दौरा नहीं पड़ा, हुक्म करो तो यहीं खेत में गाड़ दूं। राघव की सांसें जैसे रुक सी गईं। वो बस चुपचाप लेटा हुआ सुनता रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक 3 बजे बिजली आ गई। राघव ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो फुर्ती से उठा, किचन से चाकू उठाया और सीधा उस आदमी की गर्दन पर रख दिया। और जब वो आदमी धीरे से पलटा तो राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कोई और नहीं था, वो उसका 10 साल पुराना वफादार नौकर राजू था। तो मतलब वो बिना सिर वाली औरत, वो साया, वो डरावनी हंसी, सबका सब झूठ था। सब एक खेल था। कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, सिर्फ एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से रची गई साजिश, अपने ही मालिक को डरा डरा कर मार डालने की साजिश। तभी राजू का फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मोहिनी मैडम। राघव ने चाकू दिखाते हुए फोन स्पीकर पर रखने का इशारा किया, और दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो राघव के लिए शायद सबसे बड़ा झटका थी। उसकी अपनी पत्नी मोहिनी, और उसकी आवाज में कितनी मिठास थी। राजू, काम हो गया, वो मर गया, चिंता मत करो, जैसा तय हुआ था प्रॉपर्टी का 5% तुम्हारा। अब राघव के सामने पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ थी। उसने राजू से फोन लिया और अपनी पत्नी से बड़े शांत और ठंडे लहजे में कहा, मोहिनी, अगर तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए तो यहां आकर खुद ले जाओ। खेल अब पलट चुका था।
जो शिकारी था वो अब खुद शिकार बनने वाला था। अब ये कहानी एक शतरंज की बिसात बन चुकी थी। एक तरफ थी मोहिनी, लालच में अंधी रानी। उसका प्यादा था राजू, जो एक चाल में वजीर बनने का सपना देख रहा था। लेकिन वो दोनों एक चीज भूल गए कि सामने राजा खड़ा था, और राजा जब तक खड़ा है तब तक खेल खत्म नहीं होता। मोहिनी के फार्म हाउस पहुंचने से ठीक पहले राघव ने अपना आखिरी दांव चला। उसने राजू की आंखों में देखा और बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, वो तुम्हें इस जायदाद के लिए 5% दे रही है, तुम उसे मार दो, मैं तुम्हें इसी जायदाद का 10% दूंगा। जैसे ही मोहिनी अपनी जीत के नशे में चूर दरवाजे के अंदर आई, राजू ने पलक झपकते ही उस पर चाकू से वार कर दिया। 5% से 10% का लालच ज्यादा बड़ा था। प्यादे ने अपनी ही रानी को मार दिया था। मोहिनी की लाश जमीन पर थी। राजू हाँफ रहा था और उसकी नजरें राघव पर थी, अपने 10% के इंतजार में। तब राघव धीरे से मुस्कुराया और उसने वो कहा जिसने ये खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने कहा, यह फार्म हाउस अब मेरा है ही नहीं, मैं इसे 1 हफ्ता पहले ही बेच चुका हूं। बस ये एक वाक्य और इसे सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10%? उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी जायदाद के लिए खून किया है जो अब किसी की थी ही नहीं। 10 साल की वफादारी, धोखा, खून, और हाथ क्या आया? 0, कुछ भी नहीं। इसके बाद राघव ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप मुड़ा, अपनी गाड़ी में बैठा और दिल्ली के लिए निकल गया। पीछे उस फार्म हाउस में सिर्फ 2 लाशें थीं और एक बिखरी हुई साजिश। कुछ दिनों बाद अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी। कहानी ये बनाई गई कि फार्म हाउस के केयरटेकर और मालिक की पत्नी का आपस में चक्कर था। किसी बात पर झगड़ा हुआ और केयरटेकर ने गुस्से में मालकिन को मार डाला और फिर शर्म और डर के मारे खुद भी आत्महत्या कर ली। दुनिया की नजरों में राघव एक बेचारा दुखी पति था जिसे सबसे ज्यादा हमदर्दी मिली। असली सच हमेशा के लिए उसी फार्म हाउस में दफन हो गया। कहते हैं लालच जो है ना, वो शक्कर की तरह होता है। थोड़ा सा जिंदगी में मिठास घोलता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो मीठा जहर बन जाता है और उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। तो आखिर में सवाल यही है कि जब एक प्यादा, एक रानी और एक राजा तीनों ही लालच के खेल में अंधे हों, तो क्या कोई सच में जीतता है? राघव बच गया, उसे पैसे भी मिल गए, वो कानून की नजरों से भी बच गया, पर क्या इसे जीत कहते हैं? इसका जवाब शायद इस कहानी